जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी कंप्यूटर की जो क्लास चल रही है, सीरीज चल रही है, उसमें हमारा नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क के बारे में कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मेमोरीज के लिए आप मेमोरी की वीडियो देखिएगा हमारी, जिसमें आप मेमोरीज को समझ पाओगे। उन्हीं में से एक मेमोरी है हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इसको बोल देते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोल देते हैं, क्योंकि डिस्क और ड्राइव दोनों एक साथ है, इसलिए हार्ड डिस्क ड्राइव इसको बोल देते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको क्या समझना, सबसे पहले देखिए डी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, डिस्क। और जैसे ही डिस्क का नाम आता है, आप अपने माइंड में जो है इमेज क्रिएट कर लीजिएगा। ये हो गई आपकी डिस्क। और हार्ड डिस्क में क्या होते हैं, ये आपके ऐसे हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इनको बोलते हैं हम ट्रैक्स। ठीक है। जैसे हमारे रेसिंग ट्रैक हैं, आप उससे जोड़ के इसको याद कर सकते हो ना। ऐसा हमारा एक ग्राउंड होता है रेसिंग का, और फिर ये राउंड राउंड ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ट्रैक्स। तो ऐसे ही हार्ड डिस्क में भी इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक। और इन ट्रैक को भी हम आगे फिर ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, आगे छोटे टुकड़ों में इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है। इनका दूसरा नाम है मेमोरी ब्लॉक भी। क्यों? क्योंकि जो स्टोरेज यूनिट है वो यही है। डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, किसी भी सेक्टर में स्टोर होता है डाटा। यानी कि किसी ट्रैक पे नहीं, बल्कि ट्रैक के ऊपर क्या होते हैं, सेक्टर होते हैं, और उन सेक्टर पे डाटा आपका स्टोर होता है। ठीक है। और इन्हीं सेक्टरों में एक आपका होता है, इन्हीं सेक्टरों में एक होता है आपका ऐसा सेक्टर जिस पे आपका क्या रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका मेन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। आपका क्या है, मेन सॉफ्टवेयर। अब मेन और दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है, मेन सॉफ्टवेयर क्या है, वो पूरे सिस्टम को चलाएगा, और साथ के साथ जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है आपके सिस्टम में, उनको भी वो क्या करेगा, साथ के साथ चलाएगा। यानी वो हार्डवेयर को भी कंट्रोल करेगा, और बाकी के जो छोटे सॉफ्टवेयर है उनको भी कंट्रोल करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं मेन सॉफ्टवेयर। ठीक है। मेन सॉफ्टवेयर। तो ये जहां पे हार्ड डिस्क में आपका स्टोर होता है, उसको क्या बोलते हैं, बूट सेक्टर। बूट सेक्टर। क्या बोलते हैं, बूट सेक्टर। ये यहाँ से लोड होना शुरू होता है, आपकी रैम मेमोरी है बूट सेक्टर, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहाँ से आपका सिस्टम बूट होता है, बूट होता है यानी कि स्टार्ट होता है। ठीक है। स्टार्ट होता है। ये हो गया सेक्टर, आपके बेसिक स्टोरेज यूनिट हो गई। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है, ट्रैक है, और ट्रैक के बाद क्या है, सेक्टर है। अब जो डाटा रीड और राइट होता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इस हार्ड डिस्क में आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले इतना नहीं पूछते थे, पर आजकल बहुत ज्यादा देखने लगे हैं, इस पे ध्यान देने लगे हैं। एक तो होता है फ्रेगमेंटेशन, इसके बारे में पूछते हैं, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा पूछते हैं डिस्क एक्सेस टाइम। डिस्क एक्सेस टाइम। अभी एक्सेस टाइम क्या है भाई, इस हार्ड डिस्क से डाटा इस पे स्टोर करने में और इससे रीड करने में जो समय लगता है, वो हो गया हमारा डिस्क एक्सेस टाइम। ये भी आपसे पूछ लेते हैं। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, वो भी यहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं। हम सबसे पहले देखिए फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जब भी हमारा कोई डाटा स्टोर होता है, ठीक है, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि जो ये सेक्टर है, इसका जो साइज है वो है 10 मेगाबाइट। इसका जो साइज है वो 10 मेगाबाइट, और जो ये सेक्टर है इसका भी साइज क्या है, 10 मेगाबाइट। ठीक है। अब एक फाइल आ गई जो स्टोर होनी है यहाँ पे, वो है 8 मेगाबाइट्स की। ठीक है। एक कोई फाइल है, डाटा है, वो स्टोर होना है, वो कितनी जगह लेगा, 8 मेगाबाइट। वो अगर हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे खाली जगह कितनी रह गई, ठीक है, ब्लैंक जगह कितनी रह गई, 2 मेगाबाइट। अब ये जो दो पार्ट हो गए ना, एक आपका जो भरा हुआ है और एक जो खाली रह गया, इनको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। इनको क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट। ये हो गए फ्रेगमेंट, आपके दो टुकड़े हो गए। ठीक है। क्यों हो गए, क्योंकि 10 इसका टोटल साइज था, 8 MB की यहाँ पे फाइल आई है, 2 MB बाकी रह गया, ये हो गया इसका फ्रेगमेंट। ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे कितना है, 2 MB। अब फाइल आ गई मान लो एक और, उसका साइज क्या है, 3 MB। तो क्या वो यहाँ रखी जा सकती है, क्या वो यहाँ रखी जा सकती है, नहीं।
2 MB स्पेस खाली पड़ा है, ठीक है। अब वो यहाँ पे नहीं रखी जा सकती, तो जो ये 2 MB स्पेस बच गया, 2 MB का स्पेस बच गया, ये हम इसको क्या समझेंगे कि ये बर्बाद हो गया, यानी हम इसको यूज नहीं कर पा रहे। इसको बोलते हैं IF, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, आंतरिक फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। यानी एक सेक्टर के अंदर एक टुकड़ा बच गया और उसको अब हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो हो गया आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है क्या, ध्यान रखना आप, ये है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब एक और फाइल आ गई मान लो, ठीक है, एक और फाइल आ गई, वो है अब 12 MB की। कितने? 12 MB की। अब हम ये मान लेते हैं कि ये सारे फाइलें जो हैं भरी हुई हैं, ठीक है, ये सारे सेक्टर हैं भरे हुए हैं, यहाँ नहीं है। हम सिर्फ ये 2 का एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें समझना है ये चीज, ठीक है। अब इसका साइज है 10 MB और इसका साइज यहाँ पे खाली देखो कितना बचा है, 2, तो टोटल कितना है? 12। टोटल तो 12 है, टोटल तो 12 है, पर फाइल हम किसी एक सेक्टर पे ही रख सकते हैं, या तो यहाँ रखेंगे या फिर यहाँ रखेंगे, क्योंकि बीच में क्या आ गई? दीवार आ गई, ना इधर जा सकते हैं हम ना उधर। तो अब क्या होगा, देखिए टोटल तो आपके पास स्पेस है, टोटल तो 12 है, 10 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, लेकिन आप फाइल फिर भी स्टोर नहीं कर पाओगे। तो ये जो 10 और 2 12 है टोटल आपका, ये क्या बन गया आपका? EF, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। क्या बन गया? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये ध्यान रखिएगा आप, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि टोटल तो स्पेस है पर यूज नहीं कर पा रहे, और किसी एक सेक्टर के अंदर कुछ ऐसा स्पेस है जो हम यूज नहीं कर पा रहे, वो क्या हो गया? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब इस स्पेस को कंबाइन करने के लिए, इस स्पेस को कंबाइन करने के लिए हम एक यूटिलिटी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, ठीक है। यानी जो भी ये फ्रेगमेंटेशन हुआ है उसका रिवर्स हो जाए भाई, जो ये टुकड़े हुए हैं वो वापस हट जाए वहां से, ये डाटा कहीं और रख लेंगे जहाँ पे जगह है, ताकि इनको फिर से फ्री किया जा सके और फिर से इनको यूज किया जा सके। लेकिन ये प्रोसेस कामयाब इतना नहीं होता है, ठीक है, काफी हद तक ये कामयाब नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही कामयाब होता है, ठीक है। फिर भी आपको ध्यान रखना है डीफ्रेगमेंटेशन क्या है, जो ये टुकड़े बने हैं इनको वापसी जोड़ना, और फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट डिस्क एक्सेस टाइम, ठीक है। हमारा क्या है अगला? डिस्क एक्सेस टाइम। अब ये क्या होता है? इसका होता है एक फॉर्मूला, ठीक है, डिस्क एक्सेस टाइम फॉर्मूला, यानी हम किसको बोल रहे हैं? टोटल डिस्क एक्सेस टाइम। तो जी ये होता है आपका सीक टाइम, ठीक है, सीक टाइम प्लस जोड़ देंगे, सीक टाइम के अंदर जोड़ देंगे रोटेशन टाइम, ठीक है, रोटेशन टाइम। एक टाइम और जोड़ देते हैं, ट्रांसफर टाइम, TT बोलते हैं इसको, ट्रांसफर टाइम। देखिए अभी ये क्या चीजें हैं, ठीक है, थोड़े भारी भारी शब्द हो गए, अब हमें देखना है क्या चीज, ठीक है। सीक टाइम, रोटेशन टाइम, ट्रांसफर टाइम, और एक टाइम और भी होता है, कई बार ये एग्जाम्स में जोड़ देते हैं, कई बार नहीं भी जोड़ते, पर ये होता है टाइम, ठीक है, ये भी होता है। इसको बोलते हैं कंट्रोलर ओवरहेड, ठीक है, कंट्रोलर ओवरहेड, ठीक है। तो बाकी आप हिंदी इंग्लिश में थोड़ा घबराना मत, क्योंकि हिंदी में भी क्या लिखा मिलेगा? सीक टाइम, हिंदी में क्या? रोटेशन, रोटेशन, ऐसे इस टाइप से। तो ये भारी भारी शब्द हैं थोड़े से, ठीक है, थोड़े डरावने लग रहे हैं आपके एग्जाम को देखते हुए, पर ये सिंपल है, समझ जाओगे तो बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें, और ये पूछे जा रहे हैं इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आपको सभी का ध्यान रखना। देखिए अब इनको समझते हैं बारी बारी। क्या हो गया? सबसे पहले आपकी हार्ड डिस्क में क्या है? ट्रैक्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है? एक हेड है, हेड है जिसका काम क्या है? रीड या राइट करना, यहाँ पे एक हेड है। अब इसको कहीं ना कहीं देखिए, डाटा तो कहाँ है? कहीं ना किसी सेक्टर पे ही है ना, किसी ना किसी सेक्टर पे ही है। मान लो कि हमें यहाँ यहाँ हमारा कोई डाटा है, वो रीड करना है हमें, तो हम क्या करेगा? ये जो हम क्या करेंगे, ये जो हेड है, हम देखते हैं कि भाई ये हेड क्या करेगा, पहले इस ट्रैक पे आएगा, फिर इस ट्रैक पे आएगा, है ना, क्योंकि ये डिस्क है, रोटेट हो रही है, डिस्क है, रोटेट हो रही है, ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर यहाँ आएगा, यानी एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाएगा। तो सीक टाइम होता है एक ट्रैक से
दूसरे ट्रैक पे जाने में लगा समय। ठीक है, जाने में लगा समय, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने में लगा समय, वो है आपका सीक टाइम। दूसरा है फिर रोटेशन टाइम। रोटेशन टाइम है या फिर इसको रोटेशन डिले भी बोल देते हैं। अब ये क्या चीज़ है देखिए, ये क्या चीज़ है, बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ एक ट्रैक से हम दूसरे ट्रैक पे तो आ गए भाई, ठीक है, हम इस पटड़ी पे आ गए भाई, ठीक है, ये वाला है, यहाँ से हमें डाटा रीड करना है। अब यहाँ तो हम पहुंच गए, पर क्या हमारा हेड अभी भी वहां पे है, हमें तो यहाँ से लेना है, और ये डिस्क रोटेट हो रही है, तो कुछ समय तो लगेगा ना, कि हेड तो यहाँ पे है, इसको समय तो लगेगा, कुछ टाइम तो लगेगा, ये यहाँ से यहाँ इसके नीचे आएगा, है ना, लगेगा ना टाइम भाई, ये यहाँ से यहाँ घूमते हुए ऐसे इसके नीचे आएगा, फिर ही तो हेड इसको रीड राइट करेगा, तो ये भी तो कुछ समय लगा है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जाने, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जाने में लगा समय, यानी रोटेशन क्या है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जाने में लगा समय। ठीक है, ये हो गया एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने में समय जो लगा। यहाँ पे ये क्या हो गया, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जाने में लगा टाइम। ठीक है, अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं भाई, ठीक है, अब हम यहाँ पहुंच गए, ये हमारा घूम के इसके नीचे आ गया। अब पहुंचने के बाद हमारा काम क्या था, हमें करना क्या है, हमें करना तो यही है कि जहाँ जो यहाँ पे या तो हमें डाटा रखा है उसको रीड करना है, या फिर उस पर कुछ ना कुछ डाटा वहाँ पे रखना है। तो जो ये काम हो रहा है, यानी कि जो ये रीड हो रहा है या फिर ये जो राइट हो रहा है, इसमें जो समय लगा है वो क्या है, आपका ट्रांसफर टाइम। ठीक है, यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर जो हमारा सेक्टर है उसके ऊपर पहुंचने के बाद रीड करेंगे या फिर क्या करेंगे, राइट करने में लगा समय, करने में लगा समय। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसफर टाइम। ठीक है, तो कोई घबराने वाली इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस शब्द थोड़े भारी से थे, और ये भी इसलिए थे क्योंकि पहले कभी सुने नहीं थे। ठीक है, तो अब हो गई ये आसान। तो ठीक है, ट्रैक से ट्रैक हो गया, सेक्टर से सेक्टर हो गया, और वहां पहुंचने के बाद फिर जो हमारा रीड राइट था उसमें लगा टाइम। और फिर क्या है, ये एक एक्स्ट्रा टाइम जो होता है कंट्रोलर ओवरहेड। कंट्रोलर ओवरहेड मतलब जो ये हमारा जो ये हेड है, इसको भी तो अपना तैयार होने में कुछ समय लगता है, यहाँ पहुंचने के बाद भी थोड़ा ये समय लेता है भाई, रीड करने से पहले कुछ समय लेता है, या कुछ राइट करना है तो थोड़ा बहुत मिली सेकेंड्स में होता है, हमें पता नहीं चलता उस समय का, बहुत ही मिली सेकेंड्स में होता है। तो वो समय भी हम जोड़े देंगे ना यहाँ पे, क्योंकि हम तो क्या है टोटल टाइम निकाल रहे हैं भाई, यहाँ पे डाटा रखने में या निकालने में कुल समय कितना लगा, टोटल समय कितना लगा, तो वो सारा इन सभी का क्या है, जोड़ है। अब परीक्षा में पेपर में आपसे सारे अलग अलग पूछते हैं, कैसे, या तो ये पूछ लेंगे कि सीक टाइम क्या है, या सीधा पूछ लेंगे रोटेशन क्या है, या पूछ लेंगे ट्रांसफर टाइम क्या है, या कंट्रोलर ओवरहेड क्या है, या फिर टोटल ये आपसे हो सकता है फॉर्मूला पूछ लें, बट डिस्क एक्सेस टाइम जो है वो क्या होता है टोटल आपका। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि टोटल टाइम आपसे पूछ ले। तो ये सारी जो विषय हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क के बारे में, है ना। हार्ड डिस्क से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी स्पीड वगैरह मैंने आपको बताई दी थी कि इसकी जो स्पीड है, डिस्क है तो घूमेगी, घूमेगी तो हम किस में मापेंगे, रोटेशंस में, यानी कि आरपीएम, कितनी रोटेशन पर मिनट वहां पे हो रही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आरपीएम हो गया। अब डिस्क है, और कंपैरिजन इसका मैंने आपको बता ही दिया, एसएसडी के साथ करते हैं तो एसएसडी इसके मुकाबले फास्ट भी है क्योंकि वो चिप है, दूसरा वो महंगी भी है क्योंकि वो सेमीकंडक्टर। तो मैग्नेटिक मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी दोनों में से सस्ती कौन सी है, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी महंगी होती है और मैग्नेटिक मेमोरी सस्ती होती है। ठीक है, तो खर्चा भी मैटर करता है भाई, हम जब मेमोरी खरीदते हैं उसमें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा किसके बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में। तो इसके मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो तब टेक केयर, थैंक यू।